संपत्ति में अधिकार लेने से पहले, संपत्ति को खरीदने से पहले, यानी संपत्ति आपके हिस्से में जो आ रहा है उस पे घर बनाने से पहले सबसे पहले बेहद क्या जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि संपत्ति का कितना प्रकार है और आपको जो आपके हिस्से में संपत्ति मिला हुआ है वो किस टाइप का संपत्ति है और आपका उस पे कितना अधिकार बनता है। मान लेते हैं पिता का संपत्ति है, दादा का संपत्ति है या माता के नाम से संपत्ति है, तो पहले अपनी संपत्ति को हम अपना टाइप देखेंगे कि मेरी जो संपत्ति है वो किस प्रकार का संपत्ति है। तो आज ये समझना बेहद जरूरी है आपके लिए कि संपत्ति एक तो निजी हो गया। अब निजी जो एक तरह से खतियानी प्रॉपर्टी है, तो खतियान में भी अलग अलग कैटेगरी बटा हुआ है, लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है इस पे पूरा मालिकाना हक होता है उस व्यक्ति का जिसके नाम से ये संपत्ति दर्ज है। मतलब इस पे कोई दूसरा व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ना उसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी है, भागीदारी है, तो यानी पूरा अधिकार है। आपका संपत्ति आपसे कोई नहीं ले सकता है। लेकिन कुछ ऐसे संपत्ति भी लोगों को मिला हुआ जिस पे उस संपत्ति पर पूरा अधिकार उस व्यक्ति का नहीं है, फिर भी संपत्ति उसके पास है। तो यहां पे ये समझना कि आपका उस संपत्ति पे कब अधिकार होगा, कब अधिकार नहीं होगा। यानी अगर उस संपत्ति के लिए आप फाइट करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, कानून में जा रहे हैं, क्या हम उससे अधिकार ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर लेंगे तो क्या तरीका होगा लेने का। संपत्ति मान लेते हैं आप पिता से ही पिता आपकी संपत्ति को बेच रहे हैं, मतलब जो भी प्लॉट है वो बेच दे रहे हैं, ठीक है, वो जाके किसी को बेच दे रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा भी है, बेटा जो है एक तरह से चाह रहा है कि नहीं पिता संपत्ति नहीं बेचे। क्यों बेच रहे हैं? तो बेचने का एक होता है कि रीजन है, कुछ जरूरत है, बेचना बेहद जरूरी है, तो वो अलग हो गया। एक हो रहा है कि वो बेच रहे हैं और से बेकार में बहा रहे हैं पैसे को, तो उसमें आपका अधिकार क्या है, क्या उस पर आप रोक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, किस केस में रोक लगा सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है रोक लगाने के लिए, तो सब कुछ समझना बेहद जरूरी है। तो प्रॉपर्टी का जो टाइप है, तो एक हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी जो निजी संपत्ति है, दूसरा ये सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, और ये कॉपरेटिव। तो कॉपरेटिव में भी बहुत सारा प्रकार होता है, ऐसा नहीं कॉपरेटिव प्रॉपर्टी देखें कॉपरेटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत सारा ऐसा होता है जिसका खरीद बिक्री कर दिया जाता है, खरीद बिक्री होता भी है, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं, वो निजी समझ के कॉपरेटिव प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। बाहर में ऐसा बहुत ज्यादा धोखाधड़ी होता है। तो कॉपरेटिव प्रॉपर्टी को भी समझना बेहद जरूरी है। पब्लिक आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा संपत्ति है जो कि सरकारी संपत्ति है, लेकिन फिर भी पब्लिक है, सरकार को कोई नीड नहीं है उसका, तो कोई उसका उपयोग कर रहा है, तो क्या मान लेते हैं बहुत लोग क्या करते हैं, उसको अपने कब्जे में है तो उसको बेचने का भी प्रयास करना शुरू कर देता है कि किसी तरह से लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो जानकारी रहना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे जो निजी संपत्ति है तो उसमें भी दो होता है, एक होता है पैतृक संपत्ति और एक होता है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, मतलब जो पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, और एक उन्होंने जो है एक तरह से अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति तभी होगा कि जो व्यक्ति है, मान लेते हैं पिता है, पिता अपना सर्विस से, अपनी कमाई से संपत्ति को खरीदे, मान लेते हैं प्लॉट जो है ये इनका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी ये जो है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। तो अब इस संपत्ति पे है ना, इस संपत्ति पे ये अगर पिता का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो इसमें अगर बेटा चाह रहा है कि ये संपत्ति में हमको पिता रहते हुए हिस्सा मिल जाए और पिता चाह रहे नहीं हम नहीं देंगे, तो बेटा हिस्सा नहीं ले सकता। आप कोई भी कानून में चले जाइए, अब ये अगर पिता नहीं चाह रहे तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये उनका अर्जित संपत्ति है, उन्होंने अर्जित किया है, तो उनके अलावा किसी का अधिकार नहीं है। वो चाहेंगे, मान लेते हैं एक पिता को 2 बेटे हैं, है ना, पिता के 2 बेटे हैं, तो एक बेटा को अगर वो चाह रहे हैं कि वो अर्जित संपत्ति दे देना, या है ना, तो वो दे सकते हैं, आप उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, दूसरा बेटा उस पर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। हाँ, अगर पिता नहीं है, वो अर्जित संपत्ति भी है, तो जितने भी पिता के वंशज हैं सबका अधिकार होगा। लेकिन अगर पिता जीवित है और पिता अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप कोई भी कानून में चले जाइए, आप पिता का अर्जित संपत्ति, माता का अर्जित संपत्ति माता के जीवित रहते नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर संपत्ति पैतृक हो, तो पूर्वज से प्राप्त संपत्ति हो, तो है ना, तो उस केस में क्या होता है कि पैतृक संपत्ति है ना, अब ये पैतृक संपत्ति पिता को मिला हुआ, वर्तमान में ये पिता के पास है, सारा
हम यहाँ पे एक टुकड़ा नहीं, 3-3 टुकड़ा इसको बना देते हैं। ये सारा संपत्ति पिता को मिला हुआ अलग अलग टुकड़े हैं। अब यहाँ पर पिता उस संपत्ति को बेचते हैं या पिता संपत्ति किसी एक बेटे को देते हैं, पिता ये संपत्ति किसी एक बेटी को देते हैं। उस केस में क्या बेटा उस पर रोक लगा सकता है? तो बिल्कुल लगा सकता है। बेटा एक तरह से जन्म से ही, जैसे बेटा का जन्म हो गया या बेटी का जन्म हो गया, तो उस पे बेटा का भी अधिकार हो जाता है और बेटी का भी अधिकार हो जाता है। अभी वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि अब बेटी को भी अधिकार दे दिया गया, तो बेटी का भी अधिकार हो जाता है। तो बेटा अगर चाह रहा है कि नहीं पिता ये तो गलत कर रहे हैं, इस जो है संपत्ति को बेच के, उनके पास पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है उसको बेच के अगर मान लेते हैं वो नाजायज कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है। इसलिए कि इस पिता का, ऐसा नहीं कि पिता का अधिकार नहीं है उस संपत्ति पे, पैतृक संपत्ति है तो पिता का अधिकार नहीं है, लेकिन पिता के जितने अब एक तरह से बच्चे हैं उसका भी उसमें शेयर है। तो जब तक पिता अपने बेटे से बंटवारा नहीं करेगा ना, तब तक वो संपत्ति नहीं बेच सकता है। और बेटा चाहे तो उस पे पार्टीशन का केस फाइल पिता के ऊपर कर सकता है कि आप मेरे हिस्से की संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, आप पूरी प्रॉपर्टी, एक इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, एक पिता के 2 बेटे हैं, एक बेटा है 2 बेटा है, तो इनका संपत्ति ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। एक संपत्ति का टुकड़ा पिता का होगा, एक बेटा का होगा, एक इस बेटा का होगा। अब एक टुकड़े को वो जो है अलग अगर कर लिए, पार्टीशन हो गया है ना, तो एक टुकड़े को वो बेच सकते हैं, बाकी को नहीं बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर कोई कर रहे हैं, उनके पिता के नाम से संपत्ति है, स्वाभाविक है उनके नाम से है तो बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति पिता के ऊपर भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो सिविल न्यायालय में पार्टीशन का केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे, लेकिन ये सारा काम आप जो करेंगे ना, ये पैतृक संपत्ति के ऊपर ही कर सकते हैं। अगर पिता का कोई अर्जित संपत्ति है तब चाहेंगे कि आप उस पर पार्टीशन कर लें, तो उस केस में आप कर सकते हैं जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में आप वो शेयर ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं ले सकते। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, जो समझने वाली बात है, कि अगर पिता ने संपत्ति को बेच दिए हैं, मतलब वो संपत्ति अब है ही नहीं, बेच दिए हैं, वो सारा लोग उसको कब्जा भी कर लिया, ले लिया है, तो क्या बेटा ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये 12 साल से अधिक हो गया है मामला, 20 साल पहले उन्होंने बेचा है, 15 साल पहले वो संपत्ति को उन्होंने बेचा है, तो उस केस में आप नहीं कुछ कर पाएंगे। कोई तो पैतृक संपत्ति जो लोग खरीदने वाला वो भी कहीं से खरीद रहा है ना। हाँ, अगर मामला आप समझ लें कि 3 साल के बीच का मामला है, आप भी बालिक हैं, उस केस में आप न्याय जा सकते हैं, अपने पार्टीशन के लिए जो है केस फाइल कर सकते हैं कि संपत्ति में आपका भी हिस्सा है, जबकि पिता जो है वो गलत तरीके से बेच रहे हैं, तो उस केस में आप जा सकते हैं। तो ये अगर एक तरह से ज्यादा समय हो जाता है खरीद बिक्री का, तो उस केस में आप नहीं जा सकते हैं। दूसरा है कि बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि पिता जो है पैतृक संपत्ति भी किसी एक बेटे को दे रहे हैं, पोते के नाम से कर रहे हैं, बहू के नाम से कर रहे हैं। तो ये पिता अगर कोई करता है, कोई पिता के द्वारा ऐसा किया जाता है, तो वो यहाँ पे जीरो, वॉइड माना जाएगा, उसका कोई मान्यता नहीं है, हो जाएगा, दस्तावेज बन जाएगा, इसलिए कि पिता के नाम से संपत्ति है, लेकिन कानून में उसका कोई मान्यता नहीं है, कोई मान्यता नहीं है ना, कोई मान्यता नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। एक पिता पैतृक संपत्ति किसी एक बेटे को नहीं दे सकते हैं, ठीक है, एक बेटे को नहीं दे सकते हैं, ना किसी को वसीयत कर सकते हैं। अगर वो सोचेंगे कि अपने पोते के नाम से कर दे तो भी वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उनके जितने वंशज हैं, है ना, ऐसा वो सोचेंगे कि नहीं बेटी को भी नहीं देना है, तो वैसा भी नहीं कर सकते हैं। बेटी भी अपना अधिकार जो है वो ले सकती है। हाँ, पिता उस केस में कर सकते हैं, किसी एक को दे सकते हैं, कि बेटी को दे सकते हैं, पोते के नाम से कर सकते हैं, पत्नी के नाम से कर सकते हैं, जब उनका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, मतलब उन्होंने जो भी संपत्ति खरीदा है वो खुद से कमाए हो, वो जैसे कमाए हो। एक हो सकता है कि पैतृक संपत्ति के इनकम से ही खरीदे हो, लेकिन उनका वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगा, इसलिए कि उन्होंने उसी से अपना कमाई किए और कमाई के जरिए जो है उन्होंने संपत्ति को खरीदा। तो जब तक पिता जीवित रहेंगे तो आप उनका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। कंडीशन बहुत सारे हैं, नियम बहुत सारे हैं, लेकिन सभी नियम को आप ज्यादातर केस में अभी देख रहे हैं, बहुत ऐसा समस्या उत्पन्न हो रहा है कि परिवार में बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोग हैं,
अब बहुत सारे लोग हैं और मान लेते हैं पिता का काफी ज्यादा उम्र हो गया, कोई एक बेटा उनका सेवा कर रहे हैं, कोई एक बेटा नहीं कर रहे हैं। अब संपत्ति पैतृक है, वो पिता सोच रहे हैं कि एक बेटे को ही सारी संपत्ति नाम कर दें, कर भी देते हैं। भाई भाई का विवाद तो हुआ, लेकिन वो दूसरा भाई जो है वो संपत्ति को हासिल कर लेगा। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और आगे हम आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डिटेल से बताएंगे, कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी को भी डिटेल से बताएंगे। अगर आपका डिमांड है तो आप हमें कमेंट भी करेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द जो है इस टॉपिक पे स्पेशल लाएंगे, ताकि आपके साथ खरीदने में भी फर्जीवाड़ा नहीं हो कि किसी मान लेते कहीं प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आपको पता ही नहीं है, आपका वो एक तरह से कोई निजी संपत्ति है ही नहीं, सार्वजनिक संपत्ति या जो कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी है वो आपको बेच दिया जाता है। तो ये सब भी समस्या उत्पन्न होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले